हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी 360 डिग्री। आज का हमारा जीडीपी चल रहा था, जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से मोस्टली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसी को हम कवर कर रहे हैं। और ये रिमेंबर इट, हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, फालतू की कोई चीज़ नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, बेफिक्र रहिए। और फालतू की कोई चीज़ नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है उसी को कवर करेंगे, ठीक है। तो आज का उसी अब जीडीपी में जो मेन चीज़ें थी उसमें से एक लास्ट ये जो है उसमें है, इसका है जीडीपी डिफ्लेक्टर। तो आज हम पढ़ेंगे जीडीपी डिफ्लेक्टर। तो देखो जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है। तो एक्चुअली अगर हम बात करें ना जीडीपी डिफ्लेक्टर की, तो मैं आपको बता दूं जीडीपी डिफ्लेक्टर मतलब वो होता है कि एक साल के अंदर मान लो कि प्राइजेस में कितना चेंज हुआ है। जनवरी से लेकर दिसंबर या नेक्स्ट जनवरी आई है, उस आप देखेंगे कि भाई लास्ट जनवरी के अंदर जो प्राइस था, मान लो कि आपने लास्ट जनवरी के अंदर आप जो कई टिफिन खा रहे थे, खाना खा रहे थे, ठीक है। मोस्टली यूपीएससी एस्पिरेंट का यही का जिंदगी का है, तो वो खाना खाते थे। मान लो 50 रुपये में आप थाली खा रहे थे बाहर में, ठीक है। अब आप नेक्स्ट अगले साल में वो कह रहा है कि भाई नहीं, हम तो 70 रुपये से नीचे नहीं देंगे। तो ऑल ओवर एक सिंपली करें तो आप क्या है 20 रुपये जो वो ये 20 रुपये जो है ना, वो क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये जो प्राइस इंक्रीमेंट होता है ना किसी को, यही कहते हैं, सिंपल में कहते हैं यही है जीडीपी डिफ्लेटर, यही मापता है। कैसे ये होता है जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब होता है, ये जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब होता है जैसे नॉमिनल बटा रियल 100, नॉमिनल 100 जीडीपी। ये कहने का मतलब कि भाई देखो, हमने पढ़ा रियल जीडीपी और ये दोनों पढ़ा। नॉमिनल क्या है, नॉमिनल जीडीपी जो है वो एक साल जो करंट ईयर होता है ना उसको मेजरमेंट है। करंट ईयर में क्या है, क्वांटिटी कितनी पड़ी, ठीक है, प्लस प्राइस क्या है, प्राइस जो है वो एक साथ काउंट करके प्राइस प्लस क्वांटिटी, ये है नॉमिनल जीडीपी। रियल क्या है, रियल कोई बेस ईयर से हमने शुरू किया था रियल को, तो उसको हर बार जो है वो सिर्फ क्वांटिटी मापेंगे। क्योंकि मान लो एग्जाम्पल के एज ए एग्जाम्पल 2023 के अंदर 2023 के अंदर हमने जिसको बेस ईयर मान लिया 2023 में मान लो आपने कोई बैग खरीदा, उस बैग की जो प्राइस था 50 रुपये था, ठीक है, और प्रोडक्शन 10 प्रोडक्शन या 20 प्रोडक्शन हो रहा था। अब क्या हुआ 2024 में उस प्राइस जो हो गया वो कितना हो गया, 60 हो गया, 20 हो गया प्रोडक्शन का। तो ये जो नॉमिनल जीडीपी है ना, वो कैसे काउंट होगी, 24 में 60 के हिसाब से जितने प्रोडक्शन काउंट होगी। लेकिन अगर रियल जीडीपी काउंट करेंगे ना, तो वो वापस कितने 50 के हिसाब से भी, अगर मान लो 20 बने तो वो 20-50 के हिसाब से ही काउंट होंगे जो लास्ट ईयर प्राइस था। तो इस दोनों का जो डिफरेंट निकालेंगे ना 100 करके, कि पिछले साल वाला जो प्राइस और इस साल वाली क्वांटिटी लेके, उसके बाद नॉमिनल जीडीपी का टोटल, उस नॉमिनल जीडीपी के माइनस से ये प्रीवियस ईयर वाला जो रियल जीडीपी को माइनस कर देंगे ना, कि रियल जीडीपी का प्राइस और नॉमिनल जीडीपी की प्राइस और क्वांटिटी, और रियल जीडीपी की सिर्फ क्वांटिटी और प्राइस, ओल्ड प्राइस बेस ईयर वाला, उसको माइनस करने तो पता चलेगा कि कितना प्राइस एक्चुअल में हम बढ़ा है, कितना प्राइस मतलब बढ़ा है और कितना इंक्रीमेंट होता है, उसे कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर shows how much prices have changed for all goods and services in a country over a time. In a country, ये ध्यान रखो, एक पॉइंट क्या करा, in a country, in it compares the current prices nominal GDP with the price of the previous year GDP। देखो मैंने बताया प्रीवियस ईयर जीडीपी मतलब लास्ट साल में जो बेस ईयर हमने माना था किसी को, या फिर कोई लास्ट साल में क्या प्राइस चल रहे थे किसी चीज़ के 50, उस साल वाले प्राइस और इस साल वाले प्राइस में कंपेयर करके बताएंगे भाई कितना प्राइस का इंक्रीमेंट हुआ है, उसे कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। अब इसमें था कि इन अ कंट्री, तो पहले एग्जांपल देख लेते हैं। देखो मान लो कि इन 2022 इंडियाज नॉमिनल जीडीपी वाज 275 ट्रिलियन, ओके, रुपीज 275 ट्रिलियन, बट व्हेन एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, रियल जीडीपी से हमने देखा, ये तो हमने डायरेक्ट निकाल दिया कि भाई इतने हमने प्रोडक्शन जो हुआ है इतना हुआ है, इतने बेचने के बाद हमारा जो चीज़ें बिक्री हुई है इतना हुआ है, उससे 275 करोड़ ये ट्रिलियन आ गए हमारे पास, ठीक है। लेकिन हमने इसको क्या किया, इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया, भाई उसमें से लास्ट ईयर का अगर हम देखेंगे, लास्ट ईयर में तो इतना प्राइस था उन चीज़ों का, और इन्हीं चीज़ों का इस साल जो इतना प्राइस बढ़ गया है 20-20 रुपये की चीज़ में 10 रुपये चीज़ों का बढ़ गया, किसी में 1000 बढ़ गया, तो वो जो प्राइस जो बढ़ा है ना उसको एक बार साइड कर दो। साइड करने के बाद निकालते कि रियल जीडीपी के हिसाब से देखो
लास्ट साल वाले प्राइस से, तो लास्ट साल वाले प्राइस से देखेंगे तो द सेम गुड्स एंड सर्विसेज वर वैल्यूड 250 ट्रिलियन। मतलब फिर क्या हुआ, जो 25 जो था ना 25, वो तो सिर्फ इन्फ्लेशन है, यानी इतना प्राइस बढ़ा है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ी है। रियल में जो प्रोडक्शन हुआ है वो तो अभी इतना ही हुआ है, बाकी जो भी इन्फ्लेशन है, सिर्फ प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं बढ़ा, वो तो इन्फ्लेशन बढ़ा है। इट शोज द प्राइस इंक्रीज बाय 10% दैट बेस ईयर ऑफ 22। मतलब ये जो देखो 10% सिर्फ प्राइस में बढ़ा है, प्रोडक्शन में इतना नहीं बढ़ा है। एक दूसरा एग्जांपल आपको इजी के लिए देता था। देखो, इन इंडिया प्रोड्यूस goods worth 300 trillion nominal GDP. When the adjusted for the inflation real GDP, these goods were valued 280 ट्रिलियन। वो सेम बात कर रहा है। मतलब ये है कि भाई इतना परसेंटेज क्या बढ़ा है, इन्फ्लेशन बढ़ा है। These examples shows how much prices in India has increased from one year to the next year using GDP deflator। ये हमने बता कर लिया। अभी हमने देखा कि भाई GDP जो डिफ्लेटर होता है, GDP डिफ्लेटर का क्या काम है? GDP डिफ्लेटर का ये काम है कि मान लो कि इस साल आप मान लो 2024 में हो और आप बैग खरीद रहे हो जिसकी कीमत मान लो है 300 रुपये थी, और आपके फ्रेंड ने बैग खरीदा था 2023 में, और उसी बैग की सेम बैग की जो कीमत थी, तो जो उसका प्राइस था वो था 250 रुपीज़। तो 250 और आप जो यू आर बाइंग ना इन 300, तो यू विल सी दैट 250 इन लास्ट ईयर 250 एंड नाउ 300, तो 300 माइनस 250 तो मीन्स फ्री जो ये 50 रुपीज़ है ना, 50 रुपीज़ इंक्रीमेंटल हुआ है। तो इसी को जो मेजर करते हैं ना इस चीज़ को कि कितना बड़ा है, उसे ही कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। देखो ये मतलब ये देखो प्राइस में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, प्राइस में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। ये देखो प्राइस में बढ़ रहा है, प्राइस में बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है ओके, लेकिन प्राइस में जो बढ़ रहा है देखो नॉमिनल जीडीपी, प्राइस कितना बढ़ रहा है वो उसको नाप रहा है जीडीपी डिफ्लेटर। देखो ये इसका फॉर्मूला है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाई 100, इससे निकलता है जीडीपी डिफ्लेटर। ये हो गया। तो ये इसका एक है कि थोड़ा इसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। यूँ अगर इसके बारे में आइडिया अभी आती है, 2-4 मेन चीज़ें जो आपको इम्पोर्टेंट रखनी है इसके बारे में। जीडीपी डिफ्लेटर क्या चीज़ है? देखो फर्स्ट ऑफ थिंग कि जीडीपी डिफ्लेटर है ना, वो सिर्फ मैंने अभी ऊपर फर्स्ट में इंडिकेट किया था कि इन अ कंट्री, क्या है इन अ कंट्री, हाँ इन अ कंट्री, इन अ कंट्री का मतलब क्या हो गया? इन अ कंट्री मतलब ये जो किसको मेजर करता है, ये सिर्फ मेजर करेगा डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड, डोमेस्टिकली जो प्रोड्यूस होगा ना गुड्स एंड सर्विस, उसके जो प्राइस में इंक्रीमेंटल होगा डिक्रीमेंटल होगा जो भी होगा उसको मेजर करेगा। डोमेस्टिकली मतलब इंडिया के अंदर कोई प्रोडक्शन हो रहा है, मान लो कि इंडिया के बाउंड्री के अंदर, इंडिया की डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर, उसी को सिर्फ मेजर करता है। अगर आपने कोई इट्स नॉट इंक्लूड्स इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विस, अगर मान लो आप कुछ इंपोर्ट कर रहे हो ना तो उसको ये इंक्लूड नहीं करता है, उसको मेजर नहीं करता है कि आपने कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हो फॉरेन से और उसका ज़्यादा कितना नेक्स्ट लास्ट साल मान लो आपने 10,000 का कोई इंपोर्ट किया कोई चीज़, नाउ यू आर इम्पोर्टिंग इन 15,000 और 50,000 30,000 है मैंने, तो देखो वो जो आप अभी जो मतलब ये इंपोर्ट कर रहे हो ना, मतलब लास्ट साल में इतने में था अभी इतने करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीडीपी डिफ्लेटर इसको काउंट करता ही नहीं है। जीडीपी डिफ्लेटर ओनली डोमेस्टिकली जो प्रोड्यूस होता है ना गुड्स एंड सर्विस, उसी को मेजरमेंट करता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इम्पोर्ट जो गुड्स होता है ना गुड्स एंड सर्विस, उसको भी इंक्लूड नहीं करता जीडीपी। दूसरा ये जो होता है ऑल ओवर जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस को काउंट करता है। दूसरी थिंग इंपॉर्टेंट, ऑल ओवर मीन्स ऑल थिंग्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस जो होती है ना इंडिया में जितनी भी है सबको मेजर करता है। इससे जब ये सबको मेजर करता है तो हमें ध्यान रखना है कि सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है ना, वो क्या करता है, वो भी गुड्स एंड सर्विस मेजर करता है। ये इंपोर्ट गुड्स होता है उसको भी, मतलब इनमें एक बास्केट होता है, इसमें कोई बास्केट नहीं है
जो जीडीपी डिफ्लेटर होता है ना, वो तो उसमें कोई बास्केट नहीं, वो तो इंडिया की बाउंड्री में जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होता है ना बाउंड्री के अंदर, उसको सबको मेजर करता है उसका प्राइस, ठीक है। लेकिन जो सीपीआई होता है ना, उसमें इंपोर्ट हो या फिर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो मैटर नहीं करता, उसमें एक बास्केट होता है सीपीआई में, उस बास्केट में जो जो गुड्स एंड सर्विस होगी उसको मेजर करता है ओनली, जो जो बास्केट में होगा, आइदर इट कुड बी इम्पोर्टेड और द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस, जो भी है उस सिर्फ बास्केट में जो होता है ना उसी को प्रोड्यूस, इसमें कोई बास्केट नहीं होता डिप्लेटर में, और इसमें इम्पोर्टेंट नहीं आती, जो डोमेस्टिकली जितनी भी प्रोड्यूस होती है और गुड्स एंड सर्विस सबको मेजर करता है। देखो ये लिखा इट्स इंक्लूड्स ओनली डोमेस्टिकली प्रोड्यूस, हम इट इंक्लूड्स ऑल गुड्स एंड सर्विस बॉट हियर, बॉट मीन्स ये बास्केट के अंदर जो चीज़ है ना उन सबको मेजर करता है, भले वो इम्पोर्टेड हो या फिर वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो। देखो मेजर द प्राइजेस एंड सर्विसेज बॉट, ये जो सर्विस वगैरह जो कंज्यूमर यूज करता है नहीं, जो बास्केट में जो होता है ना उसको, ये बाकी जो देख लेना। तो ये था जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में, समझ में आ गया जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर का नॉमिनल रियल जीडीपी, ये हो गया, ये है इसका फॉर्मूला। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। जीडीपी डिफ्लेटर किसको मेजर करता है, इंपोर्टेड जो चीज़ें होती है, जो इंपोर्ट्स करते हैं उसको मेजरमेंट नहीं करता, उसका सिर्फ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस चाहे गुड्स हो या सर्विस हो, सब जितने भी डोमेस्टिक प्रोड्यूस हो सबको मेजर करता है। और जब ऐसा देखते हैं तो सीपीआई देखते हैं, सीपीआई में सिर्फ बास्केट में जो चीज़ें होती है ना उनको ही मेजर किया जाता है, भले वो इम्पोर्ट्स हो या फिर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो, जो बास्केट में होगा वो। तो ये हमने देख लिया, और ये दिस इज क्वेश्चन फॉर टुडे। Despite being high saving economy, capital formation may not result in the significant increase in output due to the weakness को कौन सा है, due to weak administration machinery, illiteracy, high population density, high capital output ratio, इसमें से क्या है आंसर आप देख लेना। और ये लास्ट कल वाला जो होता है उसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। पर कैपिटा प्रोडक्ट वाला ये देख लेना, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि देखो सबको ऐसा फ़ायदा मिले, और हम आगे और भी ऐसी एक सीरीज़ ले आएंगे जो जैसे जैसे प्रीलिम्स आएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करेंगे, एंड इट विल हेल्प यू टू मच फॉर टू मोस्ट इन प्रीलिम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।